चैटबॉट के साथ शादी, किसी ने चैटबॉट ने उसको रॉन्ग सोल्यूशन दे दिया डिप्रेस्ड केस को, जो आपको पता है जो सुसाइड भी हुआ था इसके कारण। बहुत बार रॉन्ग आंसर भी दे रहा है आपको, और 24/7 अवेलेबल है, फ्री है, मल्टीलिंगुअल है, कोई भी भाषा में आपसे बात करेगा। अगर आप किसी से भी कहें कि अपना फोन आप मुझे 3 घंटे के लिए दे दो, तो वो बंदा 3 घंटे बेचैन रहने वाला है, उसको समझ में नहीं आएगा। भले आप उसका फोन चेक ना करें, उसके फोन को ऑफ करके डाल दें कहीं किसी कबर्ड में बंद कर दें कि 3 घंटे आपका फोन बंद है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो 3 घंटे तक बेचैनी जो होगी, उसका जो बीपी ऊपर नीचे होने वाला है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम आपको जो सवाल चाहिए वो उसका उस तरीके के आपको आंसर देगा, आपको जब मन है वो आपको आंसर देगा, और आपको लाइक आई सेड अफोर्डेबल है, चीप है, कोई कुछ उसका कोई अंत ही नहीं है। उनको वो पता ही नहीं है, उनको लाइफ पता ही नहीं है कि ये कैसी लाइफ होती है चैट जीपीटी के बिना। कई हजार साल काटे हैं बिना इन डिवाइसेस के, ये पिछले कुछ 20-30 सालों में डिवाइसेस आई हैं। उसके पहले भी जिंदगी बहुत आसान थी और बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। तो आज की डेट में तो आप अगर खाली एआई से इंटरेक्ट करोगे तो आपको तो पता ही नहीं है कि डिसअपॉइंट, आप तो खाली ये नेगेटिव इमोशन से तो कभी डील ही नहीं करोगे, और जब तक कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है तो पॉजिटिव इमोशन तो हमें कभी भी हमको ना समझ आएगा और ना हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट डिवाइसेस भी जो हमें दिखाते हैं जो रंग, वो रंग हमने ही भरे हैं इन डिवाइसेस में। दोस्तों, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल हमारे लिए एआई कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, वो हमारे लिए प्रेजेंटेशन बनाता है, वो हमारे लिए डॉक्टर है, वो हमारे लिए आर्किटेक्ट है, वो हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए एस्ट्रोलॉजर है, हमारा थेरेपिस्ट है, वो सब कुछ बन गया है। और अब कुछ टीनेजर्स ऐसे भी हैं जिनको चैट जीपीटी जैसे एआई से प्यार होने लगा है और वो उससे शादी भी करना चाहते हैं। हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, जो हम को इस बारे में बताएंगी कि आजकल एआई का जो बढ़ता हुआ खतरा है वो कैसे टीनेजर्स को परेशान कर रहा है और कैसे हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और अगर हमने उस कंफ्यूजन को अभी एड्रेस नहीं किया तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बड़े खतरे वाले हो सकते हैं। डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, स्वागत है आपका। नमस्कार, हाय एवरीबॉडी। उज्जवल, वंडरफुल अगेन टू बी स्पीकिंग विद यू। और मुझे लगा कि ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि इतना ज्यादा अब इसका यूसेज हम खुद देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों के अंदर बढ़े जा रहा है। एआई का यूसेज जहाँ पहले कोई यूज नहीं करता था, फिर आ गए लाइक लॉट ऑफ चेंजेस, बट वी आर सीइंग द वरी इसकी रैपिडिटी बहुत है उज्जवल। जितनी जल्दी से सब कुछ बहुत हर हर 1-2 महीने के अंदर चीजें बदलाव जो आ रहा है, उससे हमारा ह्यूमन माइंड कोप भी नहीं कर सकता इतने जल्दी जल्दी बदलाव आने के वजह से। और अगर आप देखिए 2 साल पहले कौन यूज कर रहा था चैट जीपीटी, अब तो आप कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट बन गया, एस्ट्रोलॉजर बन गया, आप तो थेरेपिस्ट भी बन गए, और अब वो जर्नलिस्ट भी बन गए आपके जैसे। तो सब कुछ तो वही काम कर रहा है, तभी तो इवन नाउ यू सी देयर इज अ लॉस ऑफ जॉब्स आल्सो, राइट? वी आर सीइंग देयर इज अ लॉस ऑफ जॉब्स। एंड आप देखिए पूरा आपका जो प्रिंट मीडिया की मैगजीन्स ही उड़ गई हैं, कोई बिकॉज it's all now people are just going to even everything is just becoming more virtual. So my worry is that अभी तो हमको समझ आ रहा है उज्जवल, आप और मैंने तो दोनों एक ब्लेंडिंग देखा है कि जब चैट जीपीटी नहीं था और अब जब चैट जीपीटी आया तो हमने वो ट्रांजिशन देखा है। बल्कि जेन जी ने भी वो ट्रांजिशन देखा है। अभी जो उससे भी थोड़े यंगर हैं, उनको वो पता ही नहीं है, उनको लाइफ पता ही नहीं है कि ये कैसी लाइफ होती है चैट जीपीटी के बिना। एंड वेरी डेंजरस, सैम ऑल्टमैन जो हैं, जो चैट जीपीटी के ही इज द इन्वेंटर, उन्होंने भी एक बहुत शुरू में ही रेड फ्लैग कर दिया था दैट इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमारी सोच को पलटेगा ये। हम आ रहा जो ओवर डिपेंडेंसी ऑन जो सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम, ये सब चीजों में बढ़ाव ये हो रहा है, कोई कमी तो हो नहीं रही है, जितना भी हम उसको एक बैलेंस की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन इमोशंस को जो ये सब्स्टिट्यूशन दे रहा है वो सही नहीं है। और हम बार बार चैट जीपीटी बोलते हैं, वैसे अगर सबसे बात करो, बट दैट इज द वन ऑफ द ओनली प्लेटफॉर्म्स जो कि एक्चुअली दैट प्लेटफॉर्म इज अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी आ गया है, ट्विटर का ग्रोक आ गया है। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर रचना, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है कि चैट जीपीटी की कोशिश ये होती है कि पहले वो आपकी सोच को समझे
और फिर वो आपको अपने कहते हैं ना अपने सर्कल में ले लेता है कि ठीक है अब मैं वो बोलूंगा जो आपको पसंद है। और बड़ा ही ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमको पसंद आ रहा है अगर कोई हमसे वही बात कर रहा है तो फिर हम उससे और बात करना चाहते हैं। और अगर आप देखें इसके जो कम्युनिकेशन के पूरे पैटर्न हैं वो ये हैं, इनका कन्वर्सेशन कहीं पर भी एंड नहीं होता है। जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन एंड होती है वो उससे जुड़ा एक अगला सवाल आपसे पूछता है कि क्या मैं ये और कर सकता हूं, विच मीन्स कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप अगर 2 सवाल पूछने गए तो होगा कि आप 20 सवाल पूछकर वापस आएंगे और तब भी 21वां सवाल उसका तैयार होगा कि ये भी करना है। तो क्या कहीं ना तो कहीं हमारी साइकी पे असर डालता है ये? बिल्कुल बिल्कुल एक घेराव है जहाँ पे एक हमारे जो हॉर्मोन्स है उसकी तरफ देखकर इनकैप्चर कर लेते हैं। जैसे ड्रग्स हैं जो डोपामिन सिक्रीट करता है, जो हमें एक एडिक्टिव प्रॉपर्टी देता है। जो एडिक्टिव प्रॉपर्टी है, दिस इज इट्स लाइक एन एडिक्शन ओनली ना, कि कोई छोड़ नहीं पाता। अब आप देखिए देयर आर केसेस जो एआई साइकोसिस, सबसे बड़ी चीज तो एआई साइकोसिस जो अब इतने ज्यादा नहीं है अभी अभी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कहती हैं अबाउट 12 to 15 केसेस हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ इट। क्योंकि एआई साइकोसिस क्या है कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन भूल जाते हैं और खाली एक स्क्रीन से ही इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो हमें आगे पीछे का सब कुछ भूल जाता है। सारा एक वर्चुअल लाइफ पूरी एक वर्चुअल बन जाती है। क्या करते हैं टीनेजर्स आर हुक्ड ऑन टू इट। सुबह से स्टार्ट होते हैं कि क्या खाए क्या पिए क्या करे, अब ये फ्रेंड ने ये बोल दिया। तो 16 to 17 आवर्स अ डे का यूसेज है लोगों का। इट्स सो सैड कि इतना ओवर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, तो आपको वो हमेशा एक आंसर दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर तो चले गया ना, आपको खुद खुद की सोच चली गई, आपका डिसीजन मेकिंग पावर चले गया। आप किस पे रिलाई कर रहे हैं, एक चैटबॉट पे रिलाई कर रहे हैं। यस आप कोई यस। ह्यूमन पे तो रिलाई नहीं करें ना, अपने दोस्तों पे ना अपने पेरेंट्स पे। आपका वहां तो आपने रिलाई करना बंद कर दिया, आपने इन चीजों पे रिलाई करना ज्यादा शुरू कर दिया। और वो आपने बिल्कुल सही कहा उज्जवल, जो आप चाहते हैं वो उस तरीके के जवाब आपको देता है। तो तभी अगर हम एक बहुत परसेंटेज देखें जिससे वेरी शॉकिंग परसेंटेज है दैट जो भी यूज करते हैं चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म या एआई जैसे प्लेटफॉर्म, 71% ऑफ पीपल आर यूजिंग देम एज कंपेनियंस, नॉट पार्टनर एज कंपेनियन, कि वो मेरे साथ है और एक इमोशनल डिपेंडेंसी है कि ये मुझे बताता रहेगा क्या करना है। और वर्स्ट इज कि 80% जो यूजर्स हैं जो जेनजी है वो कहती है कि हमें इससे वी वांट टू गेट मैरिड टू अ चैटबॉट। आई मीन हु वुड थिंक कि एक स्मार्ट, मैं तो जेनजी को बहुत स्मार्ट जनरेशन मानती हूँ, हम तो बहुत जेनजी से इंटरेक्ट करते हैं और जेनजी तो एक मतलब बहुत स्मार्ट जनरेशन है यस। जिसने जिसने पॉलिटिकल सिस्टम्स को पलट दिया। नेपाल में सब कुछ उसने उल्टा दिया, बांग्लादेश में भी जो coup हुआ था वो जेनजी। सो अगर हम यस। देखें उसका थॉट प्रोसेस है वो कन्वर्जन, पर ये जो थॉट प्रोसेस है दिस इज डेट्रिमेंट। ये बिल्कुल ही हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी जो खुद की सोच है, जो इमोशनल बैलेंस है, उसको बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ने वाला है। मुझे लगता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वो एज अ थेरेपिस्ट भी वर्क करने लगा है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर जो 5 से 7 साल में खुद को तैयार करते हैं पहली बार पेशेंट को अटेंड करने के लिए, और उसके बाद भी उनको जब लंबा एक्सपीरियंस होता है 10 12 15 20 साल का, तो जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, जितने एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस की हिस्ट्री होती है और उसके हिसाब से आगे उनकी पूरी जर्नी चलती है। और यहाँ एक कल का आया चैटबॉट जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि हम आपको ज्यादा बेटर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं बमुकाबले किसी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर के। तो कैसे देखते हैं आप इसे? और देखिए क्या होता है कि जब हम एज अ थेरेपिस्ट उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी साइकी को वो इफेक्ट भी करता जा रहा है, साइमल्टेनियसली वो इफेक्ट भी कर रहा है। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हम देखें क्यों क्यों है उसके पॉजिटिव्स क्या है, क्यों जा रहे हैं सब। 24/7 अवेलेबल है, फ्री है, मल्टीलिंगुअल है, कोई भी भाषा में आपसे बात करेगा। आपको जो सवाल चाहिए वो उसका उस तरीके के आपको आंसर देगा, आपको जब मन है वो आपको आंसर देगा। और आपको लाइक आई सेड अफोर्डेबल है, चीप है, कोई कुछ उसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 45 मिनट या 1 आवर का सेशन करना है, वो खत्म ही नहीं करता। द द प्रॉब्लम इज द ओवर डिपेंडेंसी जिससे हम ये क्रिएट कर रहे हैं। देखिए एक जो चैटबॉट है वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, और चैटबॉट के साथ आप कभी झगड़ा नहीं करते, चैटबॉट के साथ आप अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते।
मजा क्या है ना रिलेशनशिप्स में, ग्रोथ ओनली कम्स विद कॉन्फ्लिक्ट। जब मेरा किसी से थोड़ा सा अनबन हुई, झगड़ा हुआ, तो मेरे को तब समझ आता है कि मैं अपने इमोशन कैसे रेगुलेट करूं, अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट कैसे करूं, दूसरे और अपना रिलेशनशिप कैसे बनाऊं। यहाँ पर क्या है, कोई एक है जो आपको हर समय यस बोल रहा है, तो आपने तो कभी कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में देखा ही, तो इसीलिए आपको ये इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। और वैलिडेशन, आपको कांस्टेंट वैलिडेशन दे रहा है। आपको कोई कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए कंपेनियनशिप दे रहा है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कंफर्ट है, पर ये कोई क्विक फिक्स है, पर ये रियल लाइफ में ना आपको लोनली फील कराएगा। आपको जो नेगेटिव इमोशंस है वो तो कभी दिखाता ही नहीं है। आपको कुछ ना लोनलीनेस आता है, ना आपको कोई प्रॉब्लम आता है। और आपके सबसे वर्स्ट चीज है जो उज्जवल इज की लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो हैं वो आपके अब आपको ले ले रहा है। एक अलग चीज है जब कोई पूछता है कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, ब्लैक पहनूं या व्हाइट पहनूं, उसका भी आंसर दे रहा है आपको। आज मेरा हॉरोस्कोप क्या दिखता है, तो वो भी आंसर दे रहा है आपको। थेरेपी के लिए अभी मन कर रहा है मेरा आधी रात को बात करने के लिए फ्री, वो भी आंसर दे रहा है। एंड ऑल्सो कल्चरल मिसमैच है। एक चीज याद रखिएगा, आज की डेट में जो थेरेपिस्ट पे भी जाते हैं, आई हैव 50% ऑफ माई क्लाइंट्स आर एनआरआईज। क्यों आते हैं इंडियन थेरेपिस्ट के पास में? क्योंकि वो उनसे उनको कंफर्ट है, कल्चरली कंफर्ट है। क्यों नहीं जाते वेस्टर्न थेरेपिस्ट के पास? एआई जो है वो एक बहुत आपका कल्चरल मिसमैच देता है आपको। और एक और चीज, एआई जो है वो आपको रीइंफोर्स करता है। बस जो आप बोलेंगे उसको एक रीइंफोर्समेंट से आपको वैलिडेशन करता है, आपसे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। एक रियल फ्रेंड है वो आपको आपको एआई कभी नहीं बोलता आई एम बिजी, कभी नहीं बोलता। एक सच की जो दोस्त है वो कभी आपको बोलेगा कि कल रात को इंडिया पाकिस्तान मैच था, कोई कोई कहेगा चल लेट्स गो एंड वॉच इट टुगेदर, कोई कहेगा यार मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। तो एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये इमोशन हम एआई के साथ कभी फील ही नहीं कर सकते। डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, हर्ट, बिट्रेयल कभी नहीं फील करनी, क्योंकि ये तो एक चैटबॉट है। और जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है हमारे, जैसे मैंने कहा छोटे डिसीजन तो अलग बात है कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मेरा डाइट बता दो, न्यूट्रिशनिस्ट की भी जरूरत नहीं है आप, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके के वो आपकी डाइट बता देगा, आपने आज कहाँ जाना है तो आपकी आइटनरी बता देगा, सब कुछ बता देगा। बट लाइफ चेंजेस डिसीजन, जो करियर कैसे करना है, अपना कौन सा पार्टनर चूज करना है, एआई आई हैव पीपल जो आप जो कहाँ से पोइट्री निकलेगी उज्जवल, कहाँ से राइटिंग निकलेगी, क्योंकि वो ब्रेकअप टेक्स्ट भी एआई से बनवा के भेज रहा है। और वो डेटिंग टेक्स्ट भी एआई से बनवा के भेज रहा है। जो जेनजी है, जो एडिक्टेड है, वो किसी को अगर डेट करना चाहते हैं, वो क्या उसको आंसर देना है वो एआई आपको दे रहा है। तो आपका दिमाग तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा, और ना ही आपका दिल। सो दिस इज द मैं आपसे दो तीन चीजें जानना चाहूंगा। पहला ये कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वो ब्रेकअप टेक्स्ट भी वो लिख रहे हैं और डेटिंग वाले टेक्स्ट भी वो लिख रहे हैं। दूसरा, अभी मैंने हाल ही में पढ़ा था कि कॉफी मग रीडिंग होता है एक आर्ट, जो आप कॉफी पीते हैं, कॉफी का मग आप छोड़ देते हैं, उसमें जो लाइंस बनी होती है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होता है। तो ये टी लीफ रीडिंग भी है, जैसे कॉफी वाला है वैसे टी लीफ रीडिंग भी है, कि कौन सा जो चाय के पत्तियां रह जाती हैं चाय के अंदर, कप के अंदर। सो ये रियल इंसिडेंट हुआ है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड का कॉफी मग रीडिंग कराया और उसे एआई ने उसके बारे में बताया कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसने नाम तक बता दिया, और उस बेस पर शी डिसाइडेड टू फाइल अ डिवोर्स केस। वेस्ट में हुआ है ये कहीं पर, और बाकायदा डिवोर्स हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि एआई ने ये किया। अच्छा, अब जब ऐसी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, जिसके लाइफ में हुआ वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन ऐसी चीजें सुनकर बहुत सारे लोग इफेक्ट होते होंगे। दूसरा, कैसे हमारी सोच को धीरे धीरे बदलने लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आने लगती हैं जो हम पहले सोचते भी नहीं थे, वो सीडिंग कर रहा है हमारे दिमाग में, सिर्फ ऐसी खबरों को पढ़कर या ऐसी बातों को जानकर। अभी हमारे साथ हुआ नहीं है, हो किसी और के साथ रहा है, हम सुन रहे हैं, और सुनने से हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है। वो कैसे देखते हैं? बिकॉज देखिए, एक जो जैसे मैंने बोला इमोशनल रेगुलेशन गया हमारा, खुद की सोच, खुद के इमोशन को पढ़ना, दूसरे के इमोशन को पढ़ना हमने तो देखा नहीं ना। वो कॉफी कप रीडर ने जो उसको बताया, उसने उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया। तो खुद की डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है, खुद का इमोशन कहाँ है, जो आपने हस्बैंड के साथ में निभाया या नहीं निभाया, या जो भी रिलेशनशिप में इश्यू चल रहे हैं, हमने कहाँ, और हमने चांस कहाँ दिया मैरिज को एक वर्क करने के लिए। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल्स, और ये एक नहीं है
एग्जाम्पल्स, ये अजीब अजीब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे ये चैटबॉट के साथ शादी, किसी ने चैटबॉट ने उसको रॉन्ग सोल्यूशन दे दिया डिप्रेस्ड केस को, जो आपको पता है जो सुसाइड भी हुआ था इसके कारण। बहुत बार रॉन्ग आंसर भी दे रहा है आपको। और कभी बत्ती चली गई और सब कुछ बंद हो गया, जैसे कि हाल में जम्मू में हुआ था जब फ्लड्स आए थे 3 दिन। तो क्या करोगे आप? एआई तो है नहीं डिसीजन लेने के लिए, डिवाइसेस सारे बंद हैं। तो ऐसा भी टाइम आएगा जब कभी तो तब तो दिमाग कभी तो यूज करना पड़ेगा। जब दिमाग यूज करने की बारी आएगी तो दिमाग पता ही नहीं कि यूज करना कैसे। सो मैं वरी इसकी दिमागी एक वेस्टिजियल ऑर्गन ना बन जाए। एक और चीज है उज्जवल, जो हम एक तरफ इतनी देर कोविड के बाद से यही सीख रहे थे कि एक रियल लाइफ लीड करें, हम लोगों से खाली वर्चुअल मिल रहे थे, तो सब ने कहा कि नहीं, ये वर्चुअल लोग हैं जो लिंक्डइन पे हैं, इनसे चलो मिलना शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। वी वांटेड टू कन्वर्ट रियलिटी, रिलेशनशिप रियलिटी। एआई के साथ फिर हम एक सोशल विड्रॉल देख रहे हैं, क्योंकि कमरे के अंदर बंद है बच्चा या जेंजी या जो आप कह लीजिए वहीं से बात कर रहा है, उसे वही उसी चीज करके, तो वो बाहर क्यों जाएगा? और सोशली विड्रॉन है वो, ना अपने फैमिली के साथ बात करना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहते। तो नींद, स्लीप डिस्ट्रप्शंस तो हम देख ही रहे हैं एआई के वजह से, तो ये तो साइकोसिस हो रहा है, आई स्ट्रेन भी देख रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग भी गया, इमोशनल रेगुलेशन भी गया। तो आपको क्या मिल रहा है? तो फिर तो आपको एक तरीके की वो टॉफी या मिठाई या एक ड्रग मिल रहा है, जो उस समय के लिए तो बहुत अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। बहुत अच्छा आपने बताया कि एक ऐसा नशा है जो अभी हमें मजा दे रहा है, नया नया है, लेकिन जब ये हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हम इसके गुलाम हो जाएंगे। और फिर अगर ये कभी हमें नहीं मिला किसी भी वजह से, जैसे आपने बताया कि कभी लाइट नहीं है या बैटरी नहीं है या हम अपनी डिवाइसेस से दूर हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां इंटरनेट नहीं है, तो वहां पर हम सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसेंगे, क्योंकि वो पहली बार मौका होगा। इनफैक्ट अभी हम अगर देखें तो हम आज उस स्थिति में आ चुके हैं। अगर मैं आज की बात करूं, अगर आप किसी से भी कहें कि अपना फोन आप मुझे 3 घंटे के लिए दे दो, तो वो बंदा 3 घंटे बेचैन रहने वाला है, उसको समझ में नहीं आएगा। भले आप उसका फोन चेक ना करें, उसके फोन को ऑफ करके डाल दें कहीं किसी कबर्ड में बंद कर दें कि 3 घंटे आपका फोन बंद है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो 3 घंटे तक बेचैनी जो होगी, उसका जो बीपी ऊपर नीचे होने वाला है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम खुद भी अपने बारे में सोचें तो शायद हम भी उस जोन में आ चुके हैं कि अगर हमको फोन नहीं दिखेगा 3 घंटा, तो हमको लगेगा पता नहीं किसी ने कुछ हमको फोन किया होगा, मैसेज किया होगा, हम कुछ देखना चाहेंगे। तो ऑलरेडी जब हम उस जोन में जा चुके हैं, उसके बीच में इस तरह की डिपेंडेंसी, इनफैक्ट जब आपने मुझे बताया कि मतलब टीनेजर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो चैट जीपीटी से शादी करना चाहते हैं, तो आई वाज रियली शॉक कि मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम रियल रिलेशनशिप्स को तो एक कहाँ चांस देंगे? क्योंकि रियल जो हार्ट ब्रेक है, आपकी जितनी हमारी कविताएं लिखी गई हैं, चाहे आपने जावेद अख्तर जी हैं, चाहे जितने प्लेज लिखे गए, जितने आपके पुराने आप चले जाइए, तो जितना आपका इवन माइथोलॉजी जो है, जितना आपका राधा कृष्ण का जो विरह है, जो पोइट्री है, इट्स ऑल फ्रॉम द हार्ट। रूमी पढ़ लीजिए आप, दूसरी कंट्री से हैं, कुछ भी पढ़ लीजिए, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग। तो रियल टाइप इमोशन फील हुआ, तो उससे उन्होंने कुछ कन्वर्ट करके बहुत सुंदर तरीके की किताबें लिखी, या कविताएं बनाई, या मूवीज बनाई, या बहुत सारी चीजें। तो आज की डेट में तो आप अगर खाली एआई से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको तो पता ही नहीं है कि डिसअपॉइंट, आप तो खाली ये नेगेटिव इमोशन से तो कभी डील ही नहीं करोगे। और जब तक कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, तो पॉजिटिव इमोशन तो हमें कभी भी हमको ना समझ आएगा और ना हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए हम कहते हैं अनहैप्पीनेस भी बहुत जरूरी है होना। अनहैप्पीनेस भी, जब अनहैप्पी होंगे किसी वजह से, तो हमको हैप्पीनेस का भी अंदाजा होगा कि हमें कितनी बढ़िया लग रही है। जब नॉइज है, तो नॉइज जाएगी तो फिर का मजा आएगा। तो वो एक बहुत जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस को देखना। सबसे जरूरी बात ये, जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने, जो भी ऊपर सुपर पावर है, उन्होंने कोई भी चीज हमारे लाइफ में बेवजह नहीं बनाई है। दुख है तो उसका भी रीजन है, सुख है तो उसका भी रीजन है, हम किसी से नहीं मिल पाते हैं, वो विरह है, वो उसका एक अलग रीजन है। तो हम इतने सारी चीजों से होकर जब गुजरते हैं, तब हमारे अंदर वो सारी भाव पैदा होते हैं। हम देखें हमारे फिल्मों में हर तरह के गाने हैं, हर तरह के मूड के लिए सब कुछ है, इसीलिए क्योंकि वो इंसानी मूड होता है। हम नवरस की बात करते हैं, हम
हम हमारे चाहे लिटरेचर में देखें, चाहे हम फिल्मों में देखें या किसी भी तरह से म्यूजिक में देखें, पोइट्री में देखें, कहीं पर भी देखें, हर मूड के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है। लेकिन हम जिस तरह से डिपेंडेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है आज कैसे हम इसको रोक सकते हैं? क्योंकि अभी इसको पूरी तरह से बंद कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या होना चाहिए जिससे हम इसको थोड़ा कम कर सकें? देखिए थोड़ा सा तो मेरे को लगता है जैसे आप कहीं कहीं पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैज पुटिंग अ बैन ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ यूसेज फॉर सर्टेन एज, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ हद तक, अब मैं नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे हम प्लेटफॉर्म्स उड़ा दें, अब दैट्स नॉट गुड। बैलेंस की मैं बात करती हूँ, एक सर्टेन एज के बाद ही हम अगर यूसेज करने दें, जब हमारा ब्रेन थोड़ा मच्योर हो जाता है, 15-16 साल पे थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आ जाता है, वर्सेज एक 12-13-14 ईयर ओल्ड के हाथ में अगर हम डिवाइस दे दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटल लोग हमसे बहुत कॉमनली आके पूछे कि कैसे कर सकते हैं डॉक्टर, अब तो आईपैड पे भी लगे हुए बच्चे, फिर उसके बाद उसके पास टैबलेट है, उसके पास फोन है, उसके पास एक लैपटॉप है। अच्छा, स्कूल्स का आधा काम भी आजकल लैपटॉप के ऊपर होता है, तो कुछ ट्रू, पता ट्रू। नहीं है। हाँ। देर आर इनफ एप्स, देर आर वेरी गुड एप्स जो अवेलेबल हैं, जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फैमिली ऐप है on I think your iPhone and everything, your all your iOS के ऊपर डिवाइसेस पे आप डाल सकते हैं। पर प्लीज ऐसा ना करें, एक चीज आई वांट टू प्री वार्न, ये नहीं कि आप अपने मर्जी से जाके ऐप पे कर दे कि चलो अब से अब तुम 2 घंटे से ऊपर यूज नहीं हम्म, करोगे डिजिटल। हम्म। नो, प्लीज सिट डाउन विद योर चाइल्ड, सिट डाउन, टॉक टू देम, उनसे एक 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 समझ के, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पाइए कि कितने बजे एक टाइमर लगा दें। बहुत कॉमन है, लोग जैसे 9:30 बजे या 10 बजे या जैसे भी टाइम है ऑफ कर देते, तो सारे डिवाइसेस अपने आप से ऑफ हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कंट्रोल है। तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, दीजिए, पर इतना मत दीजिए कि वो एडिक्टेड हो जाए। एक चीज, दूसरा चीज, आई फील उज्जवल, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इतने इतने मिलियंस लोग आपको सुनते हैं, जहां से आप उनका माइंडसेट बदल सकते हैं। हम लोग जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, लोगों को बार बार प्री वार्न करना कि ये चीजें ठीक नहीं है। तो इन तरीके की जो एजुकेशन, साइको एजुकेशन जो हम बोलते हैं, साइको एजुकेशन इस चीज में भर भर के होनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। ये चीजें डिस्क्लेमर के साथ आने चाहिए। जब सिगरेट यस। बना, वेपिंग बनी, तो उसके साथ डिस्क्लेमर्स भी आ रहे थे। टाइम था व्हेन द होल ऑफ यूएस वाज एडिक्टेड टू वेपिंग, राइट, बिकॉज देयर वाज अ रीजन फॉर ऑल ऑफ दैट मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। पर फिर कहीं ना कहीं उन्होंने बैन्स भी लगाए ना, तो कुछ यस। जगह पे एक एक अंडरस्टैंडिंग, एक मे बी सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, आई डोंट नो वो कब होगा, पर हम पेरेंटल तो लगा ही सकते हैं। और उसके बाद एक टाइम आएगा, जैसे 15-16 पे आप पेरेंटल भी नहीं लगा सकते रिस्ट्रिक्शन, है ना, कितना आप करेंगे। तो उस समय पे तो तब तक हमको बच्चे के ह्यूमन माइंड को इक्विप करना है कि वो अपना अच्छा डिसीजन ले पाए, कि वो इस तरफ इतना ज्यादा ना झुके। और थर्ड एंड लास्ट थिंग, सब्स्टिट्यूशन। मैं आपने आपने तो डिवाइस उठा लिया बच्चे से, बोला कि नहीं करना, तो फिर क्या करेगा बच्चा? तो उसको यस। एक सब्स्टिट्यूशन दीजिए, जो इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन, या तो उसके साथ कन्वर्स करिए, बात करिए, कुछ बैठिए, कुछ 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 रीडिंग, कुछ समथिंग डिफरेंट, किताब उसके पास पकड़ाइए और आप। ऑप्शन हो खुद को एंगेज रखने के, खुद को एंटरटेन करने के, या खुद के बारे में कुछ और पढ़ने के। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं आजकल बुक्स हमसे सबसे ज्यादा दूर हुई हैं। ये जब से डिवाइसेस बिल्कुल, आए हैं हमारे सारे बुक्स दूर हो गए हैं। तो कम से कम मुझे आप तो अपने आज घर भी में एक छोटा न्यूज़पेपर सा के बिना लाइब्रेरी मेरा बनाइए। हाँ, मुझे तो न्यूज़पेपर चाहिए, जो एक कागज पर, यस। अब किसको कागज नहीं चाहिए चाहिए। पर आई एम जस्ट सेइंग दैट ये कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करना, अगर प्लेग्राउंड है वहां पे फेंको बच्चे को, लिटरली जाओ उसको यस। खेलने दो, मिट्टी में जाओ, बिकॉज आदत ये बचपन से डलवाओ, ताकि बच्चे को स्पोर्ट्स, इन चीजों में स्पोर्ट्स एक हॉबी, जिससे एक हॉबी, कुछ बुक्स, कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशंस, है ना, यस। और कुछ चीजें उसके हाथ में, मतलब धीरे धीरे करके, अगर बच्चे को किसी को कोई गेम पसंद है, किसी को कोई चेस पसंद है, किसी को कोई बच्चे को कोई गिटार पसंद है, वो चीजें डेवलप करिए, ताकि बच्चा अगर डिपेंडेंसी कहीं उसको मन करे तो इन चीजों पे डिपेंड, किताब खोले, अपनी
अपने ड्रम्स पे टाइम स्पेंड करे, अपनी अलग चीजों पे टाइम स्पेंड करे, कंस्ट्रक्टिव चीजें, बजाय कि खाली एआई पे। कोई मना नहीं कर रहा एआई यूज करिए, पर एक सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करिए। आपने मिठाई तो उठा ली, चॉकलेट्स तो उठा लिए, कुछ तो मीठा दोगे, तो फिर कुछ हेल्दी पकड़ाओ तो सही, कुछ खजूर कुछ तो दो, कुछ तो, ताकि कुछ भी नहीं दोगे तो फिर बिंजिंग Yes. है, फिर एक वैक्यूम आ जाता है, वो हम नहीं चाहते। थैंक यू डॉक्टर अर्चना, मुझे लगता है हमने काफी अच्छे से कवर किया है और बहुत सारे लोग होंगे जो इससे होकर गुजर रहे होंगे इस समय, उनके घर में आसपास या ऑफिस में, ये सब वो देखते होंगे कितनी डिपेंडेंसी बढ़ रही है एआई पर। डिपेंडेंसी किसी पर भी इतना ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं है, खासकर मशीन्स पर। आपको खुद में समझ होनी चाहिए और आप हमेशा एक बात याद रखें, इंसान ने एआई बनाया है, एआई ने इंसान को नहीं बनाया। तो इंसान जो है वो हमेशा ऊपर रहेंगे। आप अपनी सोच समझ पर भरोसा रखिए। हमने करेक्ट। कई हजार साल काटे हैं बिना इन डिवाइसेस के। ये पिछले कुछ 20-30 सालों में डिवाइसेस आई हैं। उसके पहले भी जिंदगी बहुत आसान थी और बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। इनफैक्ट डिवाइसेस भी जो हमें दिखाते हैं जो रंग, वो रंग हमने ही भरे हैं इन डिवाइसेस में। वो सारे सोच विचार इंसानी हैं, वो मशीन के विचार नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर रचना आपसे बात करके, और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा इसको इस तरह से समझने में, और हम कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि कैसे वो इन सारी चीजों से खुद को दूर रख सकते हैं। जी, आई होप वी आर एबल टू क्रिएट सम चेंज उज्जवल। आप और मैं श्योर। हमेशा कोशिश करते हैं आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा कि थोड़ा सा हम एक सीड डालें, ताकि लोगों जी। को कोई अवेयरनेस हो, और वो अगर ये कॉफी कप वाला जैसे है, वो ये इस चीजों में नहीं बीच में पड़े, समझे कि इट्स अ मेंटल स्कैम। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अभी जितना जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करते जाएंगे, आई एम होपिंग कि लोग उतना थोड़ा सा ध्यान से यूज करेंगे ये चीज। यस, ट्रू। थैंक यू सो मच उज्जवल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, ओके बाय।